मोदी जी एक बहुत बड़ा बहदूपिया हैं। मोदी जी इतने बड़े बहदूपिया हैं कि लोग भेष बदल के आते हैं, लोगों को छल के चले जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, सही बात है, लेकिन आज देश की लोगों के लिए भिक्षा मंगवाने के लिए खड़ा कर दिए हैं। उन्हें माँ गंगा ने बुलाया। इतना ढोंगी आदमी, पता है नहीं, जितने बीजेपी में सब ढोंगी हैं, भेष बदल के आते हैं, पब्लिक को ठग के चले जाते हैं। मोदी अगर शादीशुदा होते, घर गृहस्थी होता है तो उनको अच्छी तरह समझ होता है नून तेल लकड़ी जुटाने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वही है। कोई आप रोजगार नहीं देंगे, लड़के देखिए गंजे हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, जब नौकरी नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी। जो हमारा पैसा है बड़े बड़े उद्योग के पास जा रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है, योजना नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बस ढकोसला आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, खत्म काम। कभी मंगलसूत्र लाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, ये तो विषय खाली वो भटकाने के लिए। सरकार की कि कभी गरीबन पर भुखमरी नहीं आई थी, गरीबों पर तो भुखमरी इतना सर आ गई कि कोई सीमा नहीं। पीएमओ का जो मेन सेक्रेटरी है मिश्रा जी, इनको ये बात क्यों बोलना चाहिए, अब आरक्षण बहुत क्या बंद कर देना चाहिए। रोआ कांप रहा है, डर कर रहे हैं, सता रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग के जीने के लिए, औरतों को इज्जत से चलने के लिए आधार, एक फ्लाइट चलाने वाला, एक BMW में चलने वाला, एक जूता पॉलिश करने वाला हक एक बराबर तो दिया है। वो मोदी कहते हैं बनारस को क्योटो बनाएंगे। आज गंगा की स्थिति देखिए, कहें मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज गंगा की स्थिति देखिए, नाले गिर रहे हैं गंगा में। माई बाप कहते हैं ना हायर बाबू हायर माहिर। वैसे जब चुनाव आता है तो मोदी जी को मुसलमान याद आता है, मंदिर कह रहे हैं हाय रे मुसलमान, हाय रे पाकिस्तान, हाय रे मस्जिद, हाय रे मंदिर, बस यही कहना है। कट्टर बेईमान है मोदी जी। सारे लोग मिल करके वोट दिया और मोदी को प्रधानमंत्री ग्रुप में बैठाया गद्दी पे, लेकिन धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज देश को बर्बाद कर दिया एकदम। वो विकास किए हैं तो इस बार बैनर लगा के लड़े ना उस पर कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बैनर लिखवा के उस पर चुनाव लड़े, तब समझ में आएगा कि कितना 400 पार जाएगा कि 500 पार जाएगा। जो चुनाव हो केवल 4 मुद्दे पे हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बस यही मुद्दे हैं मेन, जिसमें मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। वाराणसी के जयरामपुर छावनी में मौजूद हूं और यहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं। तीसरी बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम यहां पर आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और इन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में आखिर इनके लिए क्या किया। और 2014 में जब वो यहाँ से चुनाव लड़ने आए, उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो माँ गंगा ने जब उनको यहाँ पर बुलाया था और उसके बाद मोदी जी ने यहाँ की जनता से जो वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, क्या कुछ मामला है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और फिर तीसरी बार यहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों से बातचीत करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाषन। ये बताइए कैसा माहौल है यहाँ पर, मोदी जी ने क्या काम काज किए? सर कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए, केवल झूठ बोलने का काम किए हैं, मात्र केवल झूठ बोलने का काम किए हैं, जनता को छलने का काम किए हैं। उन्होंने जो 2014 में वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, एक भी टोटल वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं। वो तो कह रहे सारे वादे पूरे कर दिए उन्होंने, जनता के लिए काम कर रहे हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहे थे कि 2 लाख नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष। दिए क्या? अब तक 20 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए। 15 लाख खाते में देने के लिए कहे थे, वो भी नहीं दिए हैं। नहीं, किसी यहाँ से पूछ लीजिए, किसी लोगों के खाते में अगर आया हो तो बताइएगा। बोले थे सबको नौकरी देंगे, नौकरी तो मिला होगा ना? नहीं सर, एकदम नहीं। बेरोजगारी चरम पे है। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कोई भी जो कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर बेरोजगारी ही खत्म करने आए थे आप लोगों ने, उनको सांसद बनाया 2-2। सर बेरोजगारी कहाँ खत्म की, बेरोजगारी को बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल बढ़ा दिए। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देते हैं और पहले 40-45 करोड़ थे, तो 80 करोड़ बढ़ा है तो बेरोजगारी बढ़ी है ना, तभी ना 5 किलो दे रहे हैं। तो राशन इसलिए दे रहे हैं कि हर घर का चूल्हा जले, इसलिए दे। ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार दे दे, राशन की आवश्यकता नहीं है हमें। अच्छा, बिल्कुल रोजगार दे दे, राशन की आवश्यकता नहीं है, राशन तो हम खरीद लेंगे। आइए इधर आइए। हाँ, राशन खरीद लेंगे, बिल्कुल चाहिए। 10 किलो राशन में आप पूरा परिवार खिला लेंगे। 1 किलो दे रहे हैं, 5 किलो। अरे वही बोल रहे हैं कि यूनिट पे 5 किलो दे रहे हैं, 2 किलो दे रहे हैं, तो खिला लेंगे अपना परिवार 1 महीना में। हाँ, तब हम कमाएंगे नहीं, तब खाएंगे नहीं।
साल में बहुत विकास हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग टेम्पू ड्राइवर है, टेम्पू चालक है, टेम्पू हर चीज में कमाई हमारी मर टेम्पू चलाते हैं। हाँ टेम्पू चलाते हैं सर। बनारस में टेम्पू। हाँ सर टेम्पू चलाते हैं। तो कितना कमाई हो रहा है अभी? कुछ नहीं कमाई हो रहा है और तो भुखमरी पे तो करार पर आ गए सर। पहले कैसा था? पहले तो बहुत बढ़िया था। हर सरकार में साला सरकार तो भुखमरी पर हमें लिया दिया। महंगाई तो खत्म कर दिया। कुछ नहीं, महंगाई तो और तेज हो गई सर। 200 रुपया किलो दाल हो गई, 200 रुपया किलो तेल हो गया। कांग्रेस तो बहुत तक कांग्रेस तोड़ कर दिया, कोई सरकार नहीं की। अच्छा, मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल लूटा। मोदी दे रही है आप। कांग्रेस तो सरकार वो की कि कभी गरीबन पर भुखमरी नहीं आई थी। गरीबों पर तो भुखमरी इतना सर आ गई कि कोई सीमा नहीं। मोदी जी गरीबी खत्म करने आए। अरे गरीबी ना हो तो अमीरे के साले पैसा दे रहा कि गरीब को कोई कितना गरीब है, कोई पूछ ले कि गरीब के कोई मिला है कुछ? वो तो साले राशन दे रहे हैं और क्या चाहिए? अरे राशन क्या, राशन 5 किलो दे रहा, कल परिवार खाएगा 5 किलो तो हम एक दिन में खा जाए। अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। अमीरों के साथ। हाँ अमीरों की सरकार है। इतनी नाराजगी है। हाँ, अरे चाय बेचे, वो चाय कहाँ बेचे? वो कहते थे गुजरात के एक छोटे से जगह पे चाय बेचे हम, लेकिन कहा जाता है कि वो तो चले गए थे बनवास 10-12 साल की उम्र में, तो कहाँ चाय बेचे? और चाय बेचे तो ये स्थिति न रहती उनका। आप ही लोगों के लिए काम कर रहे, गरीब वर्ग के लिए काम करता है मोदी। अरे सर ये सिर्फ मीडिया का रोज के रोज उनके बयान है। वास्तविकता आप धरातल पे आइए, देखिए लोगों की क्या स्थिति है। मोदी अगर शादीशुदा होते, घर गृहस्थी होता तो उनको अच्छी तरह समझ होता है नून तेल लकड़ी जुटाने में कितनी परेशानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों वही हैं। बिना शादीशुदा हैं इसलिए काम नहीं कर रहे। मोदी तो शादीशुदा हैं। बच्चे हैं, बच्चे हम लोगों से पूछिए कि किस तरह हमें जुटाना पड़ता है, महंगाई के लिए करना पड़ता है, फीस लाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है। दिन भर मजदूरी न करे तो वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी ने आप लोगों के लिए काम किया है। मोदी कह रहे हैं हम गरीबों के लिए 18। अरे मोदी बड़े बड़े लोगों के लिए काम किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। हाँ बड़े लोगों के लिए काम किए। वो अडानी अंबानी जो भी है उनके लिए घर दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं। सर पेट भूखा रहेगा तो हम शौचालय में जाएंगे कि पहले पेट भरेंगे? तो पेट 5 किलो राशन से भरो। हाँ ये तो और मतलब कि उसे क्या कहते हैं कि एकदम निकम्मा बनाओ। मोदी जी निकम्मा बन, इसे सिर्फ जिलाते रहो वोट के लिए। उनको कुछ पेट मत भरो, बल्कि पेट पे लात मारो। अब की बार 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, नहीं होगा सर ना। अब कोई नहीं पार होगा। अब इतनी कदा झोला बांध के फिर चाय बेचिए वहाँ बिहार, वहाँ गुजरात में। बोलिए क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करे कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। पढ़ाई कितनी की आपने? बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम किया है, नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। तो मोदी जी तो कह रहे थे नौकरी देंगे 2 करोड़। कुछ नहीं मिला, बस एक छलावा है ये और कुछ है नहीं। बस एक छलावा है, कुछ नहीं है। ये तो और बेरोजगारी कर रहे हैं। देखिए अगर कोई पढ़े लिखे होते हैं तो और अच्छा, मतलब जो प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो वो शिक्षित होते हैं। वो अनपढ़ गवार है, वो कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। वो जब नहीं जानते तो वो क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करेंगे, बस वही मंदिर बनवा रहे, इससे क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं है। हाँ कह रहे देश का विकास हो रहा है। कुछ नहीं विकास हो रहा है, बस थोड़ा बहुत विकास, वैसे विकास नहीं होता है। आप इनकम टैक्स हमसे इतना ज़्यादा ले रहे हैं, जो टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसका यूज हमको नहीं दे रहे हैं। हम ही का लेगा टैक्स, हम ही को दे रहे हैं, और वो थोड़ा बहुत देकर वो खरी 5 किलो राशन। बस कुछ नहीं, बस उससे कुछ नहीं है। वो सिर्फ जिलाने के लिए कि आप जिए, वोट दीजिए, जिंदा रहिए और मरिए भी मत। वही कारण है और कुछ नहीं करिए। जिंदा रहिए, मरिए मत, बस वोट देने के लिए जिंदा रहिए। 5 किलो राशन। लेकिन आपकी काशी से, यहाँ से वाराणसी से आपके सांसद हैं मोदी जी, तो उनसे क्यों नाराजगी इतनी? अरे बिल्कुल, तो ये नाराजगी बिल्कुल हो गई जब कोई आप रोजगार नहीं देंगे। लड़के देखिए गंजे हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही। जब नौकरी नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी? लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की या लड़का कुछ नहीं कर रहा है। हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। बताइए ये शादी नहीं? बिल्कुल बताइए। नहीं वो कर रहा है कि यार इतना बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब परेशान हो जा रहे। जो लड़के गंजे हो जा रहे, शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत दिक्कत है। ये आने वाले विवाह को लेकर बहुत दिक्कत है। सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है। मोदी जी की वजह से। हाँ बिल्कुल, सरकार जिसकी उसी जगह से होगा। डेवलप देखिए, चीन आज से 50 साल हमसे आगे है, आज वही है, उससे पीछे 2 साल हो गया। हाँ जो हमारा पैसा है बड़े बड़े उद्योग के पास जा रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है। योजना नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बस ढकोसला आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, खत्म काम। तो क्या होगा? कुछ विकास नहीं करेगा। कह रहे तानाशाही चल रही है। बिल्कुल चल रही है तानाशाही। देख रहे हैं अभी चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, उनका पेपर वापस कर लिया गया। अभी उसका मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ पर देख लीजिए, और चुनाव आयोग सब बिक चुके हैं उनके आगे। सब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तानाशाही चल रहा है। बस तानाशाही चल रहा है। तो अब की बार बचाएंगे देश को? हाँ
देश बचाएंगे अब की बार? नहीं नहीं, वो बिल्कुल देखिए वहाँ, हाँ, और देखो वहाँ पर सिक्किम क्या हुआ, जो वहाँ पर जो गोरखा वाला बटालियन है वो 4 साल जो कर दिए हैं, 4 साल वाला अग्निवीर। हाँ अग्निवीर, तो 4 साल में क्या करेंगे वो? एक बात बताइए, अग्निवीर बताइए कैसी योजना है अग्निवीर? वो अग्निवीर 4 साल के लिए कुछ नहीं योजना है, नहीं सही है, वो योजना सही नहीं है। उससे बताइए अगर वो 4 साल कर दिए, वो जो वहाँ सिक्किम में जो वहाँ गोरखा वाले छोड़ रहे हैं, गोरखा वाले छोड़ के जाकर चीन में भर्ती हो रहे हैं सीमा पर, अब वो हमसे लड़ेंगे भारत से, अब इसे चिंता का विषय है ये। अग्निवीर तो इसलिए लाए हैं कि मोदी जी बोले कि इससे सबको रोजगार मिलेगा ना। नहीं नहीं, अग्नि रोजगार है, 4 साल में क्या करेंगे आप? वो बताइए, उनका 4 साल में कम कर दिए। सबसे बड़े जो सुरक्षा देने वाले फौजी, उनका जो देश के लड़ रहे हैं, उनको बताइए वो उनके लिए 4 साल क्या है योजना? कुछ नहीं योजना। 5 साल प्रधानमंत्री रहे और युवाओं को 4 साल के लिए, और यहाँ विधायकों के लिए सब ये छूट है, वो छूट है, वो छूट है, वो छूट है, लेकिन यहाँ फौजी के लिए कुछ नहीं छूट है। हाँ, वो पेंशन दे रहे हैं और विधायक को पेंशन दे रहे हैं, उनके लिए कोई पेंशन नहीं, योजना के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो कि देश के लिए हम लड़। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में बीजेपी की सरकार आई, देश का कायाकल्प हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ देखने के लिए। 70 साल में जो परियोजना बनी वो किसका था? वो कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का ही सब, पूरा जो भी परियोजना है सब कांग्रेस का है। वो ठीक है, हम लोग उनके विश्वास किए, 5 साल विश्वास किए, उसके बाद वो कुछ नहीं किए। वो सिर्फ विकास किस लिए किए? वो सिर्फ ढकोसला के लिए, उसके बाद फिर वो अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ, सिर्फ ये छलावा एक है, इससे रोजगार ना होगा। ये बड़ी मंगलसूत्र का मुद्दा बना के लाए, सुने मंगलसूत्र वाला बयान? ये मंगलसूत्र, ये तो एक मक्खन है, कभी मंगलसूत्र लाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, ये तो विषय खाली वो भटकाने के लिए। मोदी जी भटका रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अरे जब वो मंगलसूत्र क्या जानेंगे, जो उनका शादी हुआ तो छोड़ दिए, वो क्या जानेंगे जो अपने पत्नी को छोड़ दिए? वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, नहीं तो कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र बांट देगी। अच्छा, वो तो हम देख रहे हैं ना, वो तो बांट रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि कांग्रेस बांट रहा है कि भाजपा बांट रहा है, वो तो खुद ही बांट दिए। बताइए, उनको पत्नी को अपने छोड़ दिए, तो बताइए। और वो इंदिरा गांधी कि देश के विकास के लिए, देश की मेहनत के लिए सब फैसला लिया। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, सब छलावा है, सब जनता। नहीं जाएंगे अब की बार? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। हाँ, जो हुआ गलती 10 साल पहले, अब नहीं होगा। अब नहीं करेंगे। हमारे बनारस में नगर निगम में एक घूरेलाल सफाई कर्मी था। जब सफाई करने के लिए नाली में घुसा, उसी जगह दम तोड़ दिया। उसके पास 2 बेटी 1 लड़का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं, और गवर्नमेंट के क्या नाम है, प्रशासन भी उसका कुछ उचित सुविधा नहीं। आज वो बेचारी कैसे अपना दिन काट रही है, कैसे क्या कर रही है, आज उसके ऊपर बीत रहा है। हमारे बनारस की स्थिति इतनी खराब है, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है। मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धुलते हैं भाई, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी धो के चला गया, वो पूरी जिंदगी धो के चला गया, वो पूरी जिंदगी अपनी गवा के चला गया। मोदी जी कहाँ हैं? आपके सांसद है मोदी जी, 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी जी एक बहुत बड़ा बहरूपिया हैं। मोदी जी इतने बड़े बहरूपिया हैं कि लोग भेष बदल के आते हैं, लोगों को छल के चले जाते हैं। और इस बार का चुनाव संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। अगर इस बार कुछ हो गया तो समझिए लोकतंत्र का हत्या होने जा। संविधान खत्म हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव हुआ नहीं 400 पार, चुनाव अभी हुआ नहीं 400 पार, ये क्या है? 400 पार आत्मविश्वास से कह रहे, इतना काम किया है, 400 पार लाएंगे। काम हुआ कहाँ पे? काम हुआ है कहाँ पे? काम हुआ कहाँ पे? मोदी कह रहे इतना काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया। कुछ नहीं, ये गलत बात है। अगर जो मोदी काम कर रहे हैं, ये सब पूरा प्लान कांग्रेस का है। पूरा प्लान कांग्रेस के प्लान पे मोदी जी काम कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी काम क्या किए? मोदी जी तो केवल भेष बदल के पूरी राज्य, पूरे स्टेट में खाली घूम रहे, पूरे देश में घूम रहे हैं। मोदी जी क्या काम किए हैं? राशन बांटे तो राशन पहले भी बंट रहा था, आज कोई इनका नया राशन बांटने का तरीका नहीं है, पहले भी राशन बंट रहा था। ये नहीं कि आज कोई नया राशन बंट रहा है। मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में बनारस की घटना बता रहा हूँ, जो घूरेलाल की देहांत हुआ है सफाई कर्मी का, लेकिन मोदी जी उसके पास नहीं गए, ना ही उनका कोई कार्यकर्ता गया। पैर तो धुल रहे हैं ना, लेकिन अरे पैर धुल रहे हैं, पूरी जिंदगी धो के चला गया। मोदी जी कहाँ पे हैं? मोदी जी कह रहे डंका बज रहा है विश्व में, आप लोगों का कल्याण हो गया। शायद वो मोदी जी को ही पता चलेगा कहाँ डंका बज। करते हैं आप? हम तो चाय की दुकान खोलते हैं, चाय की दुकान। प्रधानमंत्री बनिए क्या? प्रधानमंत्री आप भी बन जाएंगे कभी? हम चाय की दुकान चला रहे हैं, इतने में सभी लोग जानता है। मोदी जी को कौन जानता था कि कब चाय की दुकान चलाएं और कब बंद कर दिए? कोई देखा? हमारे साथ के बच्चा भी, क्या हम चाय की दुकान चलाते कि नहीं? उनके भी साथ का कोई मित्र रहा होगा कि सब खत्म?
कोई तो रहा होगा, लेकिन और कोई नहीं बताया कि मोदी जी कह रहे हैं हम भिक्षा मांग के खाए थे और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 18 घंटे काम करते हैं आप लोगों की तरक्की के लिए। सही बात है, भिक्षा मांग के खाते हैं। आज लोगों को भिक्षा मंगवाने के नौबत पे लाके खड़ा कर दिए हैं मोदी जी। भिक्षा मांगते हैं, सही बात है, लेकिन आज देश की लोगों के लिए भिक्षा मंगवाने के लिए खड़ा कर दिए हैं। आरक्षण पे आजकल बात हो रही है, लोग कह रहे हैं मोदी जी का 400 पार अगर आ गया ना, आरक्षण खत्म कर देगी। सत्य बात है, सत्य बात है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, ये किसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। मोदी जी का आना यानी लोकतंत्र का हत्या होना, ये बिल्कुल खतरे में है। लोग मोदी जी बोलते हैं हिंदू खतरे में है, अब वो हिंदू की सरकार है, हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू की सरकार है, हिंदू कैसे खतरे में? जुमला दे रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल जुमलेबाज आदमी है मोदी जी बिल्कुल। कह रहे कट्टर ईमानदार हैं, तेजस्वी हैं, मेहनती हैं। अब पता नहीं कौन देखा है, ये नहीं पता। अब कहाँ मेहनत करते हैं ये भी नहीं पता। मेहनत तो हम लोग करते हैं, चाय बेचते हैं, कोई टाली चलाता है, कोई सगड़ी चलाता है। मोदी जी को कौन मेहनत करते हुए देखा है? कोई देखा है मोदी जी? मोदी जी तो भाई जहाँ से आ रहा तो बनारस में पुलिस लाइन में उतर जाता है, उनके ले जाता 50 हेलीकॉप्टर अथवा गाड़ी। हाँ, यहाँ तक चला थे टेम्पू से तो 50 पुलिस वाले रोकत हुआ। हाँ बोले, लेकिन ये बताइए अब की बार 400 पार हो रहा है नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 400 पार नहीं हुआ। वो खुद अपना सीट बचा लें, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो अब की बार वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं। मोदी जी वाराणसी से ही चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल चुनाव हार जाएंगे। हम लोग किसी को आप एक दो बार बेवकूफ बना सकते हैं, पूरी आजीवन बेवकूफ नहीं बना सकते हैं हम। 2 बार बेवकूफ बनाए, बन गए हम लोग, आराम से बन गए। माँ गंगा ने बुलाया, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया। इतना इतना ढोंगी आदमी, पता है नहीं, जितने बीजेपी में है सब ढोंगी हैं, सब ढोंगी, सब ढोंगी हैं, सब बहुरूपिया हैं, सब बहुरूपिया हैं। भेष बदल के आते हैं, पब्लिक को ठग के चले जाते हैं। कि आप लोग ठगे जाएंगे बनारस वाले कि नहीं ठगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। कितना भी दावा कर दे, कितना भी दावा कर दें। लेकिन बताइए ऐसा प्रधानमंत्री था जो शौचालय बनवा दे? किसका बना है? हमारा खुद का शौचालय मेरे नाम पे दूसरे का बन गया, मेरा बना ही नहीं। अच्छा, हाँ, आप चिरेगांव ब्लॉक हमारा है, जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, हमारे नाम पे दूसरा बन गया, मेरा बना ही नहीं। किसका घर दे दिए प्रधानमंत्री? किसको? यहाँ पे पूछिए किसको घर मिला? कोई नहीं, 15 लाख आया होगा पक्का। किसका? आपका? हमारे में नहीं गया, अडानी में गया है। हमारे में नहीं गया, गौतम अडानी उनके में गया है, ललित 250 करोड़ लोग में गया है, ललित मोदी में गया है। सबका 15 लाख एक ही जगह ट्रांसफर, कई जगह कह दिए सब लोग भटकेंगे, उसको दे देंगे तो बाहर जाके मजा लेगा। ये मोदी जी की अंबानी की बात हो रही है, राहुल गांधी कहते हैं सारा सब कुछ मोदी जी उन्हीं को दिए जा रहे हैं, सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कह रहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या बोले? ऐसा सर देखिए, जब पीएम फंड में जब ये चंदा में पैसा गया, जब एसबीआई से चंद्रचूड़ राय साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बोले जब डिजिटल इंडिया हो गया है तो पीएम फंड का हमको चंदा का ब्यौरा दो, तो इन्होंने मोदी के इशारे पे बोले कि हम 6 महीने में ब्यौरा देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, हम सब व्यवस्था अपना बना लेंगे। ठीक, जब डिजिटल इंडिया हो गया तो एक दिन में तुम पूरा ब्यौरा दो ना। अडानी को, अंबानी को राहुल गांधी घेरते हैं तो इनके नाम पर सब छाप जाएंगे। ये जो छोटे छोटे, हम 5 लाख रोज कमा रहे, छोटी कंपनी, वो 10 लाख कैसे दे देगा मोदी को? तो अडानी अंबानी क्या कि इसको 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 जो छोटा कंपनी है उसको पैसा दे दिया कि मोदी को दो, जब मोदी जीतेंगे हम चंदा लेके वहाँ हमको मिल जाएगा टेंडर, वहाँ हमको मिले, हम लूटेंगे, वहाँ फैक्ट्री पेड़ पौधों में। गली गली मोहल्ले मोहल्ले समझ आ गया चंदा चोर, ऐसा जो 100% है, इसमें कोई दूर है नहीं है। गली गली सब जानता है, आम पब्लिक जान गई है बीजेपी की हिस्ट्री, बीजेपी की हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं, कोई नया नहीं है। एक मिनट है, पीएमओ का जो मेन सेक्रेटरी है मिश्रा जी, इनको ये बात क्यों बोलना चाहिए अब आरक्षण बहुत क्या बंद कर देना चाहिए? ये बात उनको सता रहा है आप लोगों को कि आरक्षण खत्म करेगी? रोआ कांप रहा है, डर कर रहे हैं, सता रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग के जीने के लिए, औरतों को इज्जत से चलने के लिए आधार, एक फ्लाइट चलाने वाला, एक BMW में चलने वाला, एक जूता पॉलिश करने वाला हक एक बराबर तो दिया है, एक बराबर दिया है। मोदी भी सबको अधिकार दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे पहले लोकतंत्र खत्म हो गया था, हम बचा रहे हैं। उनके लिए चुनाव आयोग नहीं लगा है, उनके लिए आचार संहिता नहीं लगा है। वो रैली करे, भाषा करे, आप कैंटोनमेंट में जाइए, बड़ी बड़ी पोस्टर उनका लगी है,
मोदी गारंटी और सब पार्टियों को हट गया। ये गारंटी याद दिलाया आपने, गारंटी चल रहा। ये तानाशाही है। 24 के बाद में सर आप कहीं रहेंगे, 400 पार कर लेगा, नंगा नहीं नचाएगा तो कहना वही मनुस्मृति आएगी। और 400, लेकिन ये बताइए, कह रहे हैं कि तानाशाही, आप कह रहे हैं पक्का? हाँ, तानाशाही का राज हो ही गया है। तानाशाही हो, बताइए थाना में चले जाए, ओबीसी एसटी एससी को छोड़ दिए, वहाँ जनरल आ जाए, वहाँ जातिवाद होगा, 100% होगा। वहाँ जातिवाद होना, जातिवाद कर रहे हैं। हाँ 100%। किससे उम्मीद है? राहुल गांधी से उम्मीद? राहुल गांधी, हमारा कांग्रेस, हम इसको गलत सोचते थे। राहुल गांधी ये सब नंबर 1 का सेंट्रल में। अभी बड़े बड़े स्टेट में नवोदय कॉलेज बनवाए हैं, 12 तक बच्चे जो इंटरेट में 6 में 11 में। जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं, 100% है। नहीं जुमली चाहिए, यदि देश का एक ख्याल थोड़ा सा रखें, देश बदे थोड़ा सा इज्जत है, ये इस्तीफा दे के चले जाएं। मोदी जी, हाँ रिक्वेस्ट है। कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जरूरत है उनको तीसरी बार, 75 उम्र हो गया है उनको, न मेहर न बच्चे, क्या जरूरत है? विकास आपकी तरफ ते चाइना की चीज नहीं चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़ी कंपनी गुजरात में बनवा रहे, करे चाइना की मुझे चीज नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मंगलसूत्र की बात किए हैं तो मंगलसूत्र तो वो अपने पत्नी का खुद नोच करके लेके चले आए, आज तक लौटाए नहीं। और गारंटी की बात कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को जो वादा किए हैं, आपकी भी शादी हुई होगी सर? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई तो हो जाएगी। आप भी कहेंगे कि नहीं, जो पत्नी को वादा की है वो करेंगे, पूरा करेंगे। ये नहीं है कि आप भी मंगलसूत्र छीन कर चले जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दावा है कि देश को मोदी जो गारंटी दे रहा है वो पक्का पूरी होगी। सर अपनी पत्नी को गारंटी दिए थे, पत्नी का गारंटी पूरा नहीं कर पाए, वो देश का क्या गारंटी पूरा करेंगे? वो क्या गारंटी पूरा दे रहे हैं? विकसित भारत मोदी गारंटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो गारंटी किसी काम का नहीं, वो जुमला है, झूठ बोलते हैं। मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे 2047 में। एकदम नहीं सर, उसे झूठ बोल रहे हैं एकदम। 2047 तक रहने ही नहीं देंगे हम। नहीं है भाई कोई है सर। हाँ, वो मोदी कहते थे कि गंगा को बनारस को क्योटो बनाएंगे। आज गंगा की स्थिति देखिए, कहें मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज गंगा की स्थिति देखिए, नाले गिर रहे हैं गंगा में, देख लीजिए कैसी स्थिति है। माँ गंगा ने बुलाया है बोलकर वोट ले लिए, गंगा जी को नहीं बचा पाए। कुछ नहीं किए। अभी देखो कूड़ा कचरा है वहाँ पर, जाके देखिए वहाँ पर। लेकिन वो तो कह रहे विकास हो गया, बनारस जगमगा। कहने से तो बहुत, कहने से तो वो विश्वगुरु हैं, लेकिन कुछ है वो तो। और लोग कहते हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, कि वो रुकवा दिए। और लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? इसमें बज रहा है मोदी जी का डंका। कैसे बज रहा है डंका? मणिपुर में देखिए घटना, वहाँ मणिपुर में क्या हमारी बेटियों की क्या स्थिति हुई, उनको नगर नगर घुमाया गया, कहाँ डंका बज रहा है? अब कुछ नहीं होगा, तीसरी बार जीता तो। क्यों जिताएं? 10 साल किए, कम किए। अब तो उनको वो क्या ले लेना चाहिए, क्या कहते हैं, जैसे हाँ संन्यास ले लेना चाहिए उनको। 10 साल जनता ने उनको मौका दिया है, अब उनको संन्यास किसी और। 10 साल विकास काल के रहे, अब की बार टेलर था जो भी था, पिक्चर बाकी है। तीसरी बार सरकार बनाओ, बदल देंगे देश। तो उसके बाद हाथ में कटोरा दे देंगे, उस बाद कहेंगे चलो भीख मांगो, उस बाद रोजगार कहेंगे, यही बस ये बचा है कि भीख कटोरा दे, कहेंगे चलो यही रोजगार है। तो मोदी जी पे विश्वास नहीं आ रहा। बिल्कुल, हम लोग देखिए वो बोले कि काला धन आया काला धन, जबकि उनके नेताओं खुद उसमें काला धन है। उसमें इतना काला धन को निकलवा नहीं पा रहे हैं। यह भी काला धन आए विदेश से, तो बताएं क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, कितना पैसा कमा रहे होंगे? मोदी जी के समय में बढ़ गया होगा ना सैलरी? कहाँ बढ़ा है? पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, उसमें कितना महंगा हो गया है। जो कि शिक्षा पर GST 18% टैक्स ले लिए हैं, अनाज पर लगा दिए हैं टैक्स। कैसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? महंगाई तो बहुत है। कह रहे हैं कि फिर मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस से उम्मीद है? अरे कोई भी, मोदी जरूरी नहीं कि नहीं मोदी हुए, मोदी के अलावा भी कोई भी हो। मिला के बीजेपी आप चाहते हो हटे? हाँ, बीजेपी हटे, 10 साल बहुत हो गया। तो कह रहे हैं मोदी को हराना आसान नहीं है। लेकिन अरे हारेंगे क्यों नहीं? क्या नहीं? हाँ, बेईमानी कर जाए सर तो जीत सकते हैं। यार आप लोग वाराणसी वाले मोदी को वोट नहीं दे? ना, एकदम नहीं सर। लिया ना, 10 साल हमने उनको देख लिया है, अब बदलना चाहते हैं। 10 साल हमने उनको देख लिया, अब हम उन लोग को, भाजपा को बदलना चाहते हैं, किसी और को मौका देना चाहते हैं। बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। सारे मोदी की गारंटी वादे कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है? ना, गारंटी नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। जो देता है सब जुमला है, कुछ नहीं गारंटी है ना, कोई गारंटी नहीं उसकी एकदम गोर गारंटी नहीं है सर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी अपने बातों का गारंटी है, जिस आदमी की बातों का गारंटी नहीं है उसका जवाब दीजिए। मोदी जी जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ 10 साल में हुआ। सर 70 साल में अगर कुछ नहीं होता तो कैसे बेचता? कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, तभी नहीं बेच रहा है।
सब कुछ बेच रहा है। हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, सारा सब कुछ बेच दिया। वो तो कहते थे, शायरी सुनाते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। झूठ बोलता है ना सर जी, सबसे जबरदस्त जुमला। कट्टर ईमानदार मोदी जी। नहीं, एकदम बेईमान, कट्टर बेईमान है मोदी जी। अच्छा, हाँ, कट्टर बेईमान मोदी। कितना बोलने मोदी जी, विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है। 2014 में विश्वास था, हमने भी वोट दिया था, लेकिन 3 महीने में हमने समझ गया कि ये करेगा क्या बंदा। 3 महीने में मैं समझ गया। और आज 3 महीने में समझ, इतना चुनाव हुआ, लेकिन मैं मोदी जी को वोट दिया ही नहीं दिए ना, न दूंगा, आजीवन नहीं दूंगा। वो तो कह रहे विकास हो गया, राम राज्य आ गया, भारत की बात अलग हो गई। क्या बात कर रहे, राम राज्य आ गया? क्या मंदिर से रोजगार चलता है? मंदिर से रोजगार चलेगा? मंदिर से तो गुजारी, मंदिर से तो अंधभक्त पैदा होंगे, बेरोजगारी पैदा होगी। मोदी जी के भी बहुत अंधभक्त हैं, लोग कहते हैं। हाँ, बहुत हैं अंधभक्त। मोदी जी खुद अंधभक्त हैं, वो खुद अंधभक्त हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी इतना बहुत बड़ा कार्य विकसित हैं तो उस घुरेलाल को उचित मुआवजा की उपलब्ध कराएं, जिनका देहांत हो गया है सफाई कर्मी का। तो अब की बार वाराणसी वालों ने मन बनाया मोदी को हटाना है। गुजरात भेजेंगे एकदम गुजरात ही नहीं बल्कि संन्यास ले ले, कंदराओं में चले जाए। झोला लेके आया था सर, खाली झोला लेकर भेजेंगे हम लोग, खाली झोला, उसमें कुछ नहीं रहेगा एकदम। सर, कांग्रेस ने पिछले 70 साल से जो जुटाया था वो बेच रहा है, ये मोदी जी बेच रहे हैं। कह रहे बना रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे, नया भारत, न्यू इंडिया। सर, हमारे पिताजी भी थे, उन्होंने शुरुआत में कहा कि मोदिया बहुत बढ़िया है। हाँ, हम लोग सब कहें कि चलो मोदी के पीछे चले जाएं, लेकिन धीरे धीरे पूरे रंग आ गए सर। जैसे जैसे समय आई, हमने 2014 में विश्वास किया, सारे लोगों ने वोट दिया, सारे लोग मिल करके वोट दिया और मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया गद्दी पे, लेकिन धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज देश को बर्बाद कर दिया, एकदम बर्बाद हो गया। एक बिल्कुल। वाराणसी में कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी जी ने किया हो आप लोग के लिए। क्या किया सर? रिंग रोड निकलवा देना। रुकला, अरे पहले बात सुना, कांग्रेस का रहल, इनके राज में यही रिंग रोड निकला, अटल बिहारी वाजपेयी की रोड, बस यही रोड पास किया, कोई काम नहीं किया। जी नहीं सर, वाराणसी की जनता को सिर्फ ठगा है, बिल्कुल ठगा है। हिंदू मुसलमान जैसे हम आप हैं, वो कहते हैं, जैसे कोई विपत्ति आती हो तो कहते हैं हाय रे माई बाप, हाय रे माई बाप कहते हैं ना, हाय रे बाबू, हाय रे माई। वैसे जब चुनाव आता है तो मोदी जी को मुसलमान याद आता है, मंदिर कह रहे हैं हाय रे मुसलमान, हाय रे पाकिस्तान, हाय रे मस्जिद, हाय रे मंदिर, बस यही कहना है और कुछ नहीं। हाय रे विकास नहीं, हाय रे विकास नहीं, सिर्फ जुमला है। क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। की बार 400 पार। अब तो समय बता देगी 400 पार ना, समय तो बताइए करेगी। क्या लग रहा है समय? 400 जीरो एकदम, टोटल जीरो। अरे बेच दिए पूरा सरकार के, तब जो ना कि आदमी बेच देंगे ना, तो अभी सरकार के बात कर दो आप, जीरो जो ना कितना चाहिए, एकदम टोटल नहीं, एकदम नहीं आ रहे, कुछ नहीं, जीरो। दिक्कत क्या है मोदी? बहुत दिक्कत है, दिक्कत का हम लोग भीख मांग रहे हैं, अब इससे बड़ा दिक्कत का है? कहाँ भीख मांग रहे हैं? देश का विकास हो गया। नौकरी करें हम लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो भी प्राइवेट कर दिए आपकी। अरे आर्मी वाले को जो है कि अग्निवीर कर दिया, वो क्या किए सब? तो मतलब मोदी कोई काम नहीं, कुछ नहीं, एकदम टोटल नहीं। गरीबी खत्म कर दिए, महंगाई खत्म कर दिए। गरीबी खत्म हो जाएंगे तो गरीबी काहे ना खत्म होगी? गरीबी जब खत्म हो जाएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल, गरीबों को खत्म कर दे रहे कह रहे विकास कर रहे हैं। करेंगे विकास ना, समझ में आ जाएगा उनको, अब की बात समझ में आ जाएगा। वाराणसी वाले क्या मन बनाए? बस मन बना लिए हम लोग, बढ़िया से मन बना लिए हैं, विदाई, बस विदाई एकदम। 400 पार सर वो कर रहे हैं ना, तो 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा डीजल, 2000-3000 पार होगा गैस और चावल गेहूं, ये सब। आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि सरकार तो कम सीट में बन जाएगी, 400 पार क्यों करना चाह रहे हैं मोदी? संविधान हटाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए। अगर वो काम, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। क्या करते हैं? मैं गैरेज चलाता हूँ अपना। बोलिए, सर क्या कहना चाहूँ, जब वो विकास किए हैं तो इस बार बैनर लगा के लड़े ना उस पर कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बैनर लिखवा के उस पर चुनाव लड़े, तब समझ में आएगा कि कितना 400 पार जाएगा कि 500 पार जाएगा। कितना जा रहा है? सर वो कुछ नहीं पाएंगे, वोट नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, काम नहीं किया, नहीं किए हैं। वाराणसी वालों से क्या वादा किए थे?
सर बोला था कि इतना नौकरी दे दूंगा, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, सब कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। सिर्फ वादे हैं उनके बड़े बड़े, और जब चुनाव का टाइम आता है तो उनका पैर धोएंगे, मजदूरों का पैर धोएंगे, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो आके खाएं, तब ना समझ में आएगा। क्या नाम है भैया आपका? जी राम अवतार शर्मा पड़ेगा। ये शर्मा जी, माहौल क्या है आपकी बात बनारस का? माहौल तो समझ लीजिए कि 90% एकदम गड़बड़ है। गड़बड़ है जी सर। मोदी जी का? जी क्यों, क्या वजह? वजह जो अभी आप सुने हैं इतने आज मुखारबिंद लोगों से, भाई बंधुओं से, ये कोई गलत नहीं कहा है, सब लोग सही कहे हैं। इसमें 100% सही है। जितने भी इसमें सवाल उठा हुआ है ये कोई गलत सवाल नहीं है। काम नहीं किया मोदी? एकदम नहीं सर। हम लोग खुद नहीं चाहते उन लोगों की। आप बताइए कि हम लोग नाई कास्ट के हैं, 2000 रुपये भाड़ा देता हूँ, लेकिन दिन भर सुबह से शाम तक आकर बैठा हूँ। अगर रोज़गार होता सर तो हम यहाँ भूखों मरते? आप ही बताइए। यही रोज़गार मिला है सब लोगों को। बाकी लोग हम अपना पेट नहीं चला सक रहे हैं तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? आप ही बताइए हमको। मोदी सरकार में घर चलना मुश्किल। ये 5 किलो यूनिट से हमारा परिवार चल जाएगा? अगर हमारे यही हाथ कट जाए आज तो हमारा परिवार, बीवी बच्चे सब भूखों मरेंगे। उसका कोई जिम्मेदार है? आते हैं तो उसी सिटी के अंदर से चले जाते हैं। कभी देहात साइड में एक बार घूम कर किसी भाई से आप ना दुखा सुखा किए हैं कि नहीं हमारा भाई बंधु कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? या हमने इतना योजना चलाया, हमारे किसी गरीब भाई को मिला है कि नहीं मिला है? मोदी जी गांव नहीं आते, शहर में वहीं घूम के मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर, ये अगर कोई भी इसमें रिक्वेस्ट हमारा यही है, किसी बंधु, किसी भाई से, किसी चाचा चाची से, दादा दादी से पूछ लीजिए। अगर ये मेरा सवाल गलत हो तो जो कहेंगे वो नाराज हैं आप? बिल्कुल सर। ये हम लोगों के पास इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। मोदी जी तो मियाँ की बात कर रहे हैं, मछली मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। विश्वास करिए मोदी जी है तो ठीक है। मैं अपने जुबान से मतलब है, मैं मछली मछुआरा से नहीं मतलब है। जब हमारा ये जुबान चलेगा, पेट भरा रहेगा सर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जी खा सकते हैं, नहीं कहीं भी इधर उधर रह सकते हैं। मोदी जी के भाषण को सच्चाई में देखते, जुमला देखते? वो सब जुमला है, जुमलेबाज। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? अश्विनी वर्मा। क्या कर रहे हैं? मैं BTC होल्डर हूँ, टेट CTET क्वालिफाइड हूँ। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हो केवल 4 मुद्दे पे हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बस यही मुद्दे हैं मेन, जिसमें मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। वो बस चुनाव लड़ना चाहती है धर्म के बल पे, जो कि निहायत ही गलत तरीका है। अब की बार युवा मोदी जी के साथ है? बिल्कुल नहीं है मोदी जी के साथ, बिल्कुल नहीं। चले हुए महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठग लिया? जी बिल्कुल ठग दिया है। आप बोले थे नौकरी देंगे, नहीं 2 करोड़ की नौकरी की बात की थी। आज तक सर BTC करके, टेट क्वालिफाई करके 5 साल से वेट कर रहे हैं। यूपी सरकार ने अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं की। कह रहे 10 साल टेलर है, पिक्चर आने का इंतजार करो, तीसरी बार प्रधानमंत्री। सर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहा जाता है ना कि तुम चलो मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। सर वो हमेशा हरी डाल पे ही बैठेंगे। बस लोगों को समझना होगा कि हमें ये 5 किलो राशन से हमारा घर नहीं चल जाएगा। घर को चलाने के लिए आप सर शिक्षा, चिकित्सा ये बेहतर कीजिए। वो 5 किलो राशन वो खुद कमा कर खा ले तो रहे मोदी। अरे सर नहीं कर रहा है ना, कर रहा होता तो कहाँ बात करनी होती। मोदी कर नहीं रहे? जी बिल्कुल नहीं, सफल है, असफल है। हर की बार 400 नहीं, बिल्कुल नहीं उनकी खाता ही नहीं खोलना है बिल्कुल इस बार। वाराणसी से क्या होगा? वाराणसी से वो घर जाएंगे इस बार वहाँ गुजरात। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हाँ, महीना में 23 बार चालान कटा है हमारे गाड़ी का। 23 बार जीप का हमारा 23 बार चालान कटा है। बताइए क्या गरीब आदमी है, टेम्पू चलाकर, जीप चलाकर खा जी रहा है। 23 बार चालान 55,000 का कहाँ भरेगा? बताओ हमसे, हम एक सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी से इतना परेशान है, लोग कह रहे कांग्रेस ने क्या किया था जो कांग्रेस तो तौल कर दिया, कोई का तो हाथ नहीं पकड़ा कांग्रेस सरकार में तो कोई का गट्टा नहीं पकड़ सकता कांग्रेस। न पुलिस वाला ने कोई बोलता था, तामन करता था, रोड पर लाते थे, रोड पर चौराहा पर, चट्टी चौराहा पर रोक के गाड़ी लाद लेते थे, हर चीज कर लेते थे। हमें तो एक चीज का दुख है। चलिए, तो तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत की। ये वाराणसी के लोग थे। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, तीसरी बार फिर से वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नामांकन उनका होने वाला है। तो जहाँ से मोदी जी सांसद है वहाँ हमने सोचा क्यों ना लोगों से बातचीत करी आए और समझते हैं कि मोदी जी से
जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है। ये लोग वो लोग हैं जो शहर से थोड़ी दूर पर रहते हैं। कौन सी जगह है ये? हाँ, जयरामपुर छावनी। इनका कहना है मोदी जी कभी यहाँ पर नहीं आते, वो जब भी आते हैं शहर में रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। लोगों की नाराजगी इस बात की है कि मोदी जी ने 2014 में इनसे, खासकर वाराणसी की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हैं। ये अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अब की बार इन्होंने जो मन बनाया है वो आपको बताया। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।